क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को पूरे जोश से शुरू किया हो, लेकिन अंत में आपकी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर दे? सोचिए, एक स्टूडेंट जो साल भर पढ़ाई करे लेकिन एग्जाम के आखिरी दिनों में लापरवाह हो जाए, या फिर एक धावक जो पूरी रेस में सबसे आगे रहे लेकिन फिनिश लाइन से बस 2 कदम पहले ही गिर जाए। यह गलती हम सबसे कभी ना कभी होती है, और आज की यह कहानी शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के लोगों के लिए पेड़ों पर चढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी और कभी कभी लोग उनका शिकार बन जाते थे। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा कहते थे। बाबा गांव के युवाओं को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते थे ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। इस साल भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब परीक्षा का समय आ गया था। बाबा ने सभी युवकों को बुलाकर कहा, आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इस ऊंचे और चिकने पेड़ पर चढ़ गए तो समझ लो कि तुम दुनिया के किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हो। युवाओं में जोश की लहर दौड़ गई। सब सोचने लगे, यह तो आसान है, इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, अब तो यह पेड़ भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे पहले एक युवक आगे आया। उसने पेड़ को पकड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। नीचे खड़े लोग तालियां बजाने लगे। फिर उसने नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, तभी बाबा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सावधान, धीरे धीरे उतरना। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और संभल कर नीचे उतर गया। इसके बाद एक एक कर सभी युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। बाबा ने किसी को चढ़ते समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी वे उतरने लगे और आधे रास्ते में पहुंचे, बाबा की वही आवाज गूंजती, संभल कर, धीरे धीरे उतरना। युवकों को यह अजीब लग रहा था। जब चढ़ना मुश्किल था तब बाबा चुप रहे, लेकिन जब उतरना आसान था तब वे बार बार सावधान रहने को क्यों कह रहे थे? परीक्षा पूरी हो गई। सभी युवक खुश थे, लेकिन उनके मन में सवाल था। एक युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे तब आप बार बार सावधान रहने को क्यों कहते रहे? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे तब तुम्हें पता था कि यह कठिन है, इसीलिए तुम खुद ही पूरी तरह सतर्क थे। लेकिन जब नीचे आ रहे थे और तुम्हें लगा कि अब मंजिल पास है, तब तुम लापरवाह होने लगे, और यही सबसे खतरनाक होता है। युवकों ने बाबा की बात ध्यान से सुनी। बाबा आगे बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो पूरे जोश और फोकस के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटकने लगता है और सबसे ज्यादा गलतियां वहीं होती हैं। आखिरी पड़ाव ही असली परीक्षा होता है। अगर वहां फिसल गए तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इतना कहकर बाबा ने पास रखा मिट्टी का एक घड़ा उठाया और बोले, मान लो ये घड़ा तुम्हारी मेहनत है। तुमने इसे दिन रात एक करके बनाया है, इसे पकाया, इसे मजबूत किया, लेकिन अगर इसे उठाकर ले जाते समय आखिरी कदम पर गिरा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस यही जीवन की सच्चाई है। मंजिल के पास पहुंचकर कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। युवकों के चेहरे पर अब गहरी समझ दिख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि बाबा ने कितनी बड़ी बात कितनी सरलता से समझा दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम पूरा होने तक लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सावधानी आखिरी मोड़ पर ही चाहिए होती है, और सबसे ज्यादा गलतियां भी वहीं होती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट कर पाई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने लक्ष्य के बेहद करीब हैं, ताकि वे आखिरी कदम पर कोई गलती ना करें। और हाँ, अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।